I think we are good to go. We'll unmute you guys. थोड़ी देर में आपको अनम्यूट कर देंगे, लेकिन मीनवाइल तब तक आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो अपने क्वेश्चंस, और उसके बाद हम लोग आपके क्वेश्चंस जो हैं उनको लेंगे। ठीक है, एंड वी विल गिव चांस टू एवरीवन टू स्पीक आल्सो। ठीक, तो सबसे पहले आज आप लोगों का रिजल्ट आया है। ठीक, बड़ी देर से प्रेडिक्शन चल रही थी कि कब आएगा रिजल्ट, आज कल, तो अल्टीमेटली आज आपका रिजल्ट जो है ये आ गया। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने आज क्लियर किया है। आप लोगों का हार्ड वर्क जितना है, आपकी डेडिकेशन जो है, और मैं ये जानता हूँ कि जिन बच्चों का इस बार क्लियर हुआ है तो कट ऑफ जो अभी तक हमें लग रहा है काफ़ी अच्छा कट ऑफ है, और आपकी जो हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, उसने आपको पे बैक किया है। ठीक है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर था। ठीक है, और वो लोग काफ़ी सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन वो इस लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जो है, आप ठीक है, टेक योर टाइम। मुझे पता है कि दुख होता है, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। और मैंने भी जब अपना पहला यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था तो नहीं हो पाया था। ठीक है, लेकिन ऐसा था कि उसमें सी सेट क्लियर नहीं था, तो मुझे पहले ही पता था कि मैंने देख ली थी कि अगर सी सेट क्लियर नहीं है तो फिर जीएस की उम्मीद लगाना तो इतना वो था नहीं। तो पहले ही उम्मीद नहीं थी, लेकिन बिना उम्मीद के भी जिस दिन रिजल्ट आया था, और जब सिलेक्शन उसमें यूपीएससी की प्री में ही नाम नहीं आया था, तो दुख हुआ था। ठीक है, और दुख होना बनता भी है। और क्यों बनता है दुख? क्योंकि आप लोगों ने मेहनत करी है ना, आप लोगों ने मेहनत करी है, दिन रात एक किया है, काफ़ी एक टाइम दिया है आपने इस तैयारी को, 1 साल 2 साल। काफ़ी बच्चे तो वैसे हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, और वो शायद पिछले 3-4 साल से इस प्रोसेस में है ना, और इस बार उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाया है। तो सिर्फ वही बच्चे आज उन्हीं को फ़र्क नहीं पड़ रहा है जो जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, और जिनके लिए बेसिकली जिन्होंने ऐसे ही पेपर दिया था और अभी फ्रेशर्स हैं। ठीक, बाकी आज की डेट में काफ़ी बच्चे, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वैसे हैं हु आर नॉट हैप्पी। तो अब क्या, मैं देख रहा था आप लोग अपनी, इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब आपकी क्वेश्चंस लेने के लिए सेटिंग्स चेंज कर दी थी कि आप लोग ग्रुप में क्वेश्चंस पोस्ट करो। एक थोड़ा सा आउटलेट होना चाहिए फ्रस्ट्रेशन का। तो लेकिन इसको ज़्यादा देर सस्टेन भी नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं है कि आप इसको लेंथी ले जाओ, एक दिन से ज़्यादा ले जाओ। ठीक है, 1 दिन लो, 2 दिन लो, गेट ओवर इट। अपने दोस्तों से मिलो, बाहर जाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, और अपनी फैमिली को भी समझना इस वक्त। ठीक है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं ना, वो वैसे हैं कि बचपन में अगर बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है तो वो उसको लॉजिक नहीं देते थे, उसको डांट के चुप करा देते थे। तो यही पेरेंट्स हैं, मेरे भी ऐसे ही, अभी तक डांट पड़ती है। ठीक है, गालियाँ भी पड़ती हैं, सुनने को भी पड़ती हैं, तो आपको भी पड़ेंगे आगे पीछे से। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है उनसे। वो हमें तरक्की करना देखना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए वो हमें कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई पेरेंट्स कोई कुछ बोलता है तो उसको दिल पे नहीं लेना है, इनफैक्ट उसको पॉजिटिव वे में लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं और उन्हें हमारी तरक्की से फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए वो बोलते हैं। बट मोस्टली बड़े सारे ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोलते हैं, वो समझते हैं, पेरेंट्स ऑल्सो दे अंडरस्टैंड। ठीक है, आप लोग टाइम लो 1-2 दिन का, जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई अपने दोस्तों से मिलो। ठीक है, मेरे पास आ जाओ, अगर कोई मेरे से मिलना चाहता है, गांधीनगर आप लोग आओ, मेरे से डिस्कस करो, अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से डिस्कस करो। कोई आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है, क्या करना है, तो आई एम ऑलवेज देयर, आप लोग आइए, मेरे से मिलिए। ठीक है, लेकिन 1-2 दिन मैक्सिमम। ठीक है, ये चलो वीकेंड है ये वाला, आप लोग ये वीकेंड ले लो। ठीक है, गेट ओवर इट, और बहुत जल्दी इसको छोड़ के अगली अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट करो। ठीक है, इसकी नेक्स्ट जो आपकी तैयारी है उसको स्टार्ट करो, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आप लोगों ने। ठीक है, और ये यार ग्रुप में मत भेजा करो जो जो भी आप लोग भेज रहे हो। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक्स आर नॉट वेलकम। ठीक, और ये फिर ऐसा होता है कि लोग फ़ायदा उठाते हैं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मीनवाइल हम पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो ये एक प्लेटफॉर्म है, एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है, मैं सबकी आइडेंटिटी चेक नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने एक्सटर्नल लिंक सारे बंद करके रखे होते। तो 1-2 दिन का वक्त लो। ठीक है, और भटकना नहीं। ठीक है, जिनकी नहीं हुई है सिलेक्शन, अब भटकना मत।
ठीक है। भटकने से मेरा मतलब क्या है कि बड़े अलग अलग तरीके के तत्व होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि चलो ये करते हैं वो करते हैं। एक स्टूडेंट लाइफ में पर्सनली मैं जो बिलीव करता हूँ, नहीं, एक्सेप्ट इट, गेट ओवर इट एंड मूव ऑन। ठीक है, एक्सेप्ट करो इसको। और ठीक है, कुछ भी है, अगर की में कुछ गड़बड़ भी है, हम उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, उससे टाइम वेस्ट ही होने वाला है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ठीक है, आपको अपना साइकोलॉजिकल अपने आप को स्टेबल रखना है। ठीक है, यूपीएससी आएगा। ठीक है, मई 26 को आपको एग्जाम है यूपीएससी का। तो एटलीस्ट नाउ आप यू कैन कंसंट्रेट कंप्लीटली ऑन योर यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, 7-8 महीने का आपके पास वक्त है। आप इस वक्त को यूटिलाइज करो अपने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और बहुत अच्छे से मेहनत करो। जैसे आप अभी तक मेहनत कर रहे थे, आप वैसे ही मेहनत करो। इस बार का जो प्रीलिम्स एग्जाम था, मैं पर्सनली, मुझे ये लगता है कि जो पीएससी ने लास्ट 2 ईयर से एक स्टैंडर्ड सेट किया था, ठीक है, जो क्वेश्चन अच्छे आने लग पड़े थे। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि जो 2021 का हमारे वाला जो मेंस एग्जाम था प्लस 2022 वाला, तो ये तो यूपीएससी से भी एक लेवल मुझे ऊपर के लगे थे। अगर आप मेंस देखोगे, प्रीलिम्स तो हमेशा ऐसा ही रहता है, लेकिन मेंस के एग्जाम अगर आप देखो तो काफी अच्छा स्टैंडर्ड था। और प्रीलिम्स का भी लास्ट 2 ईयर से तो थोड़ा मुझे ढंग का स्टैंडर्ड लग रहा था। इस बार चेंज हुआ है, देखो वही है। मतलब पहले दिन मैंने भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया, लेकिन बाद में विवेक, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। लेकिन बाद में मुझे भी किसी एक बच्चे ने ही बीच में बोला, ठीक है, एक हमारे ही स्टूडेंट ने ही मुझे बोला कि सर, हम कब तक क्रिटिसाइज करेंगे सिस्टम को, हमें ही अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि सर, हम कब तक क्रिटिसाइज करेंगे, हमें ही अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, और हमें हर हर टाइप के माहौल के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि पेपर अगर ये जैसा भी आ जाए। क्योंकि बड़े बच्चे ऐसे भी बोल रहे थे कि ठीक है, जो काफ़ी सीरियस स्टूडेंट्स है, पुराने स्टूडेंट्स है, उनका तो चलो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे भी हैं कि जैसे हो सकता है जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे थे, और लूसेंट वगैरह, मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा थी, तो उनका स्कोर थोड़ा अच्छा आया है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो वही मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि हमें अपना ही एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और वी हैव टू बेसिकली हमें अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा कि जैसा भी पेपर आ जाए, हमें उसको एक्सेप्ट करना है, और हमें अपनी तैयारी उसी तरीके से बनानी है। तो जो चीज़ अभी हुई है, इस बार हुई है, आपको उसे देखकर फ्यूचर को उसी हिसाब से चलाना है। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि जिस हिसाब से मैंने तैयारी करी, मैंने यूपीएससी के हिसाब से ही तैयारी करी, तो उसी स्टैंडर्ड का पेपर आना चाहिए था पीएससी में भी। स्टेट पीएससी है, एक लेवल कम होता है, हो सकता है लास्ट ईयर इन्होंने जिस पीएससी से बनवाया था पेपर, उन्होंने काफ़ी अच्छा बना के दिया था, और इस बार हो सकता है कि जिस पीएससी से बनाया, क्योंकि ये लोग भी तो चेक नहीं ना करते हैं, तो जैसा भी था, एक सबको सेम, सारे सेम टेबल पे ही थे, है ना। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने भी वही वाला एग्जाम दिया है, और जो लोग बाहर हुए हैं उन्होंने भी वही वाला एग्जाम दिया हुआ है, तो सबने ही सेम एग्जाम दिया है। बस इसमें यही था कि सीट्स कम थी, देयर वर ओनली 75 सीट्स, तो नेचुरली कुछ बच्चों का ही सिलेक्शन होना था, और ज़्यादा बच्चों को थोड़ा इसलिए भी दुख हो रहा है क्योंकि वो पिछले 2 साल हो सकता है उन्होंने इंटरव्यू भी दिया हो और मेंस भी दिया हो। देखो लास्ट 2 ईयर से पोस्टें बड़ी ज़्यादा थी, एक बार 180 पोस्ट थी, एक बार 220 220 में तो 5,500 बंदा इन था, तो कहाँ 5,500 बंदा, और कहाँ इस बार 2,000 के अराउंड इन्होंने लिया है, 2,000, 2,100, 2,200 मेरे ख्याल से इस रेंज में है, तो ड्रास्टिकली वो कम तो होना ही था। ठीक, और बड़े सारे नए बच्चे होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, दिन ब दिन इसका कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। हर साल जो न्यू यंग जनरेशन है, जो अपने कॉलेज से बढ़कर आगे आ रही है, तो वो अलग ही लेवल पे है। मैं खुद देख रहा था कि अभी हम लोगों ने जो चीज़ें ग्रेजुएशन में आकर पढ़ी हैं या 12th स्टैंडर्ड में आके पढ़ी हैं, अभी जो नई टेक्स्ट बुक्स आ रही हैं, एक 4th 5th क्लास 6th क्लास के बच्चे को उस लेवल की पढ़ाई दी जा रही है। तो अगली जनरेशन जो आ रही है, ये आप एक्सपेक्ट करके रखो कि हर साल कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो एक बड़े भाई के नाते आप इसको समझो, एक दोस्त के नाते आप इस एडवाइस को मेरी समझो कि जिनका हो चुका है, ठीक है, दोज हु आर इन, अब उनको क्या करना है कि अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, अपना मेंस का जो है अपना ऑप्शनल हो गया, एथिक्स वाला पार्ट है, ऐसे वाला पार्ट है, या जो भी जीएस की कवरेज है, आप उस पर काम करो। ठीक है, कोई अच्छी सी गाइडेंस लो, टेस्ट सीरीज कहीं एक जगह दे दो, और उसको बहुत अच्छे से दो। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, मेन ये मीटिंग मेरे रखने का मकसद जिनकी सिलेक्शन हुई है उनके लिए नहीं है, खासकर उन बच्चों के लिए है जो ये लिस्ट से बाहर हुए। ठीक है, उन बच्चों के लिए मेरा ये सेशन है, और मैं समझ सकता हूँ, मैं आप सबका दुख समझ सकता हूँ, और की में मैं समझ रहा हूँ, मैंने खुद चेक किया है, लास्ट टाइम भी किया था, अभी भी किया था, अराउंड
14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चेंज किए गए हैं। तो 14 क्वेश्चन मतलब हम लोगों ने 7 रिप्रेजेंटेशंस डाली थी, 7, उन 7 में से 5 तो जो हमने डाला था वही इन्होंने कर दिया। एक डीपीएसपी वाला चेंज नहीं किया है। मुझे अभी एक बच्चा बता रहा था कि सर उसमें कुछ है, तो मैं दोबारा से देखूंगा। और ट्रेलिस पैटर्न वाला जो था वो बेनिफिट ऑफ डाउट है। तो इसके अगर हम मैच करके देखें तो अराउंड 28 मार्क्स आगे आगे पीछे होते हैं, ठीक। और 4-5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। तो जो 4 क्वेश्चन डिलीट किए हैं उसके मार्क्स भी अब बाकी क्वेश्चनों को मिल गए। जैसे लेट्स से 96 क्वेश्चंस हैं और 200 मार्क्स विल बी डिवाइडेड इनटू 96 क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन जो है वो 2 पॉइंट समथिंग का हो जाएगा, ठीक है। और 2 पॉइंट समथिंग का ईच हर एक क्वेश्चन हुआ तो नेगेटिव मार्किंग जो 1/3 है वो भी 0.66 से अब ज्यादा हो जाएगी। तो जिस बच्चे ने ज्यादा नेगेटिव मार्किंग की है तो उसका नंबर ज्यादा पीछे आ जाएगा, ठीक है। मुझे एक बच्चा कोई मैसेज कर रहा है दैट ही वांट्स टू स्पीक, तो आई रिक्वेस्ट हिम टू थोड़ी देर आप वेट कर लो, ठीक है। मुझे कंप्लीट कर ले दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, ठीक है। आई गिव यू, मैं आपको मौका दूंगा, थोड़ी देर वेट कर लो सिर्फ, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखो, मैच्योर बनो। ये एग्जाम है ही मैराथन, ठीक है। ये हम नहीं बोल सकते कि हम तैयारी कर रहे हैं और हमारी सिलेक्शन होगी ही होगी, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा यही चीज़ समझाते हैं, आपके भी समझाते हैं, कि ऊपर वाले ने हमारे लिए जो सही जगह रखी है वहां उसने हमें पहुंचाना ही पहुंचाना है। रास्ता क्या होगा वो हमसे बेटर ऊपर वाला जानता है हमारे लिए। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, अपना कर्म कर सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपने धर्म का पालन किया है, आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इसका फल आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। आज का जो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट कहीं से भी इस चीज को सिग्निफाई नहीं करेगा कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पहुंचते हो, ठीक है। इससे बहुत अच्छे एवेन्यूज हैं। मुझे खुद देख लो, मैं टॉपर हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ। तो आप लोगों का भी ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ ना कुछ तो रखा है, और अच्छा ही रखा है। अगर आपने आज तक सब कुछ अच्छा किया, हर इंसान के साथ आप अच्छा कर रहे हो, तो आपके साथ भी भगवान जो है वो हमेशा अच्छा करेंगे, ठीक है। और ये रिजल्ट, अगर आज के रिजल्ट में आपका नाम नहीं आया है, तो अपना माइंडसेट मेरी तरीके से रखो कि जरूर माता रानी ने हमारे लिए कोई और अच्छी जगह रखी हुई है, इससे बेटर जगह मेरे लिए कोई है। अगर मैं यहीं पे हो जाता तो हो सकता है कि मैं यहीं पे अड़के रह जाता, लाइफ में मैं आगे नहीं बढ़ सकता था, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो, बिल्कुल भी डाइवर्ट मत होना, किसी की बातों में मत आना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। हाँ, अगर आपका पर्सनल ओपिनियन है, आप मेरी बातों से डिसएग्री करते हो तो आप जाओ, ठीक है। लेकिन बड़े भाई के नाते मुझे जो लगता है, मुझे यही लगता है कि एक स्टूडेंट है, उसका काम पढ़ना है, आप पढ़ो, ठीक है। हाँ, वॉइस रेज करनी चाहिए, ठीक है, वॉइस रेज करो अगर करना चाहते हो, लेकिन एक आपको बहुत फाइन लाइन बनानी पड़ेगी कि आपका जो ये तैयारी का प्रोसेस है इसको डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि हर साल नया बच्चा आ रहा है और आपसे डबल एनर्जी से आ रहा है, और उसने काफी सारी चीजें अपनी ग्रेजुएशन लेवल में ही पढ़ चुका है, ठीक है। कोविड में नए बच्चों को बहुत एडवांटेज मिला है, क्योंकि कॉलेज चला नहीं है पिछले 2-3 सालों से। इस वक्त जो बच्चा पेपर दे रहा है ना, वो मैक्सिमम बच्चा वो है जिसने कोविड के ड्यूरेशन में ग्रेजुएशन करी है। और कोविड में आप लोग जानते हो क्लासें नहीं लगी हैं, ऑनलाइन क्लासें हो गई थी, और मैक्सिमम कॉलेज के बच्चे जो थे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे घर बैठकर, ठीक है, या कॉलेज जाके या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहीं से तैयारी कर रहे थे। तो आप अगर थोड़ा सा भी अपने रास्ते से भटके ना, तो जो पीछे से एक नई नई जनरेशन आ रही है वो आपको कुचल के आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। ये मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ जो अभी अभी पास कर आए हैं, क्योंकि आप अभी ग्रेजुएट होकर आए हो, पिछले तैयार हैं आपको आपके ऊपर आने के लिए। तो इसलिए आपने क्या करना है, बिल्कुल भी अपने माइंड को यहाँ वहां नहीं लेके जाना है, ठीक है। दुख होता है, मैं समझता हूँ, आपके साथ साथ मैं भी दुखी हूँ, मैं आपका दुख समझ रहा हूँ। मेरे खुद फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, और वो वैसे फ्रेंड्स हैं जो बेचारे दिन रात तैयारी कर रहे थे। अगर तो कोई ऐसे होता ना, हवा में जाके पेपर दे के आ गया होता, तो उसके लिए मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता। लेकिन जब मेरी आंखों के सामने एक बच्चा, मेरा दोस्त पढ़ रहा है, रात रात भर पढ़ रहा है, 1-1 2-2 बजे तक, अगर वो मुझे साथ में लाइब्रेरी में बिठा रहा है कि विशाल मेरे पास बैठ, ये यहाँ से मुझे बता, तू मुझे बता दे, अगर तू मुझे मतलब ये कंसेप्ट है मुझे समझा दे। तो लास्ट मोमेंट तक अगर मैं उन्हें समझा रहा था, और फिर भी इतनी तैयारी के बाद भी अगर उस बच्चे की सिलेक्शन नहीं होती है, तो उनसे ज्यादा दुख मुझे होता है। तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि कोई बात नहीं,
इससे अच्छा ही है आपके आगे कैरियर में, आपके लिए इससे अच्छी चीज लिखी है भगवान ने। आपने इस वक्त 1-2 दिन का टाइम लो, ठीक है, वो तो ऐसे भी लेना चाहिए क्योंकि आपने एक प्रोसेस तो ओवर किया ना। बेशक आपने प्री दिया, प्री पास नहीं है वो, लेकिन आप इस साइकिल में आए तो सही, आपकी कुछ लर्निंग्स तो होंगी यहाँ से। दोबारा से लग जाओ, ठीक है, दोबारा से लग जाओ और आगे के लिए तैयारी करो। हो सकता है आप प्री पास कर लेते लेकिन आपकी मेंस तैयारी नहीं होती, तो फिर भी आप लेकिन इस प्रोसेस में घुस ही जाते और मेन से बाहर होते। और कई लोग तो ऐसे होते जो इंटरव्यू से बाहर होते, तो वहां से आपको धक्का लगता क्योंकि इस बार 75 पोस्ट ही हैं, ठीक है। तो अभी आपको, आप इनिशियल साइकिल से ही, जैसे हमारे में डोगरी में कहावत भी है ना कि पहले डाले से ही गिरे हो, हिंदी में भी है, ये भी पहले डाले से ही गिरे हो, ऊपर जाके गिरते ज्यादा दुख होता। तो पहले डाले से अगर गिरे हो, उसको उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो, पॉजिटिव रहो, ठीक है, सीखो, चीजों को सीखो, अपनी गलतियां एनालाइज करो, ठीक है, कहाँ गलती थी, अगर कोई स्ट्रेटेजी में चेंज लाना है तो वो चीज देखो कि मैंने स्ट्रेटेजी में क्या चेंज लानी है, कहाँ मेरी स्ट्रेटेजी फेल हुई। अभी बड़े सारे बच्चे होंगे जिनको लगेगा सर एक क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि मैं खुद ही देख रहा था, जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने एक क्वेश्चन है 50 सेकेंड क्वेश्चन है शायद, उसमें ऐसा है कि वो उसमें दिया था कि जो ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच वाले जो देश हैं उनमें टाइम जोन ज्यादा है। तो वो तो सही बात है, जैसे रशिया है तो ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच ज्यादा है, टाइम जोन ज्यादा ही है, तो उसका आंसर इन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हमने अपनी तरफ से आपके लिए 7 रिप्रेजेंटेशन लगाई, 2-3 और रिप्रेजेंटेशन थी जो मतलब हमारे स्टूडेंट्स ने लगाई थी, तो फिर हमने दोबारा नहीं लगाई। अपनी तरफ से हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने की है, ठीक है। अब अगर इसके बाद फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इसको हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही है, ठीक है। एक्सेप्ट करो इसको, आगे बढ़ो, अगले पेपर की तैयारी करो। आपके जेके एसएसबी के बड़े सारे पेपर्स आ रहे हैं, ठीक है। जेके एसएसबी के मैं अभी देख रहा था, कल रात की ही एक मीटिंग हुई है जेके एसएसबी की, पंचायत सेक्रेटरी, वीएलडब्ल्यू का जो पेपर है आपका, तो वीएलडब्ल्यू की वो लोग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट पे बात चल रही है, तो वो पेपर आप लोग दो। मैं ये नहीं बोल रहा आप ज्वाइन करो, आप पेपर तो दो, आप पेपर दो, ठीक है। उसका उसका सिलेबस निकालो, उसका करिकुलम निकालो, उसकी टेस्ट सीरीज लगाओ। तैयारी तो आपकी की हुई है, जिस बच्चे ने ये प्रीलिम्स के लिए तैयारी की हुई है तो यू आर ऑलरेडी देयर, ठीक है। वो पेपर दो, मतलब लय नहीं छूटनी चाहिए। इस साइकिल में जब आप एक बार पहुंच गए हो, आपने डाइवर्ट नहीं होना है, किसी के कहने पे डाइवर्ट नहीं होना है। अगर कोई ऐसा साथ में दोस्त है, कोई रिलेटिव है, फोन बंद कर दो, ठीक है। मैं तो नहीं उठाता, सीधी बात बता रहा हूँ मैं नहीं उठाता। अगर आपको कोई नेगेटिविटी आपके आसपास फैला रहा है, उस दिन वर्कशॉप में भी एक बच्चे ने यही बोला था, ठीक है, कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन लाइफ। बड़ी सारी मतलब हमें पता नहीं अनसर्टेनिटीज हैं लाइफ में, कैसे आगे बढ़े। तो सबसे बेस्ट यही चीज है कि माहौल ठीक कर लो, अपने आगे पीछे दोस्त ऐसे बनाओ, अपना सर्कल वैसा बनाओ जो पॉजिटिव है। आज की डेट में जो आपके साथ खड़ा है, आपके दुख में जो आपके साथ खड़ा है, उसको अपना वही दोस्त है, और कौन सा है। दोस्त एक ऐसा रिश्ता होता है जो लाइफ में हम अपना खुद से एक नया रिश्ता बनाते हैं, ठीक है। जो आपके साथ है, जो पॉजिटिव है, उसके साथ रहो, जो पॉजिटिव माहौल आपको देता है उसके साथ रहो, और आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो। अभी वीएलडब्ल्यू का पेपर आ रहा है आप लोगों का, वीएलडब्ल्यू की तैयारी करो। नहीं अगर वीएलडब्ल्यू की करनी है आपको लगता है तो सीधे यूपीएससी की तैयारी करो। 26 मई आपकी डेडलाइन है, 26 मई इज योर डेडलाइन, ठीक है। तो 26 मई की तैयारी करो, अभी से डट जाओ, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। यूपीएससी में पता भी नहीं चलता है, रिवाइज करो, ठीक है, सब्जेक्ट अपने रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज दो, ठीक है। और कुछ बच्चे जो पूछ रहे थे कि सर अब हम क्या करें, कौन सी प्रिपरेशन करें, तो देखो ये जो प्री और मेंस के बीच का टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड वैसे भी मेंस की तैयारी के लिए होता है, ठीक है। तो आप लोग अभी इस टाइम पीरियड पे, चाहे आपकी सिलेक्शन हुई है चाहे नहीं हुई है, आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट और अपना एथिक्स, अपना गवर्नेंस, एसए, जो भी आपका आईआर वगैरह है, आईआर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, मतलब वैसे टॉपिक्स जो हम मेंस के लिए पढ़ते हैं, खास करके आपका ऑप्शनल और आपका एथिक्स, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। कहाँ से पढ़ना है, अगर किसी बच्चे को डाउट है मेरे से पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। मैं आई एम कम्प्लीटली देयर फॉर यू, मैं आपको गाइड करूंगा। पर्सनली मेरे से आके मिल सकते हो, गांधीनगर आप किसी भी वक्त आ जाओ, आप मेरे से मिल सकते हो, ठीक है। हमारा नंबर आपके पास है, आप उस नंबर पे आ जाओ, ठीक है। तो अब मैं आई होप कि मैंने जो मैं आपको मैसेज कन्वे करना चाहता था वो आप तक पहुंच गया है। तो आई स्टिल नो मेनी ऑफ यू वुड डिसएग्री विद मी, बट देयर इज नो इशू, ठीक है। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ, और टाइप ही कर दो तो बेटर है। मतलब अगर आप लोग बोलोगे तो फिर सभी बोलने की कोशिश करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं देख लेता हूँ, आसिफ खांडे प्लीज अनम्यूट मी। आसिफ मैं करता हूँ आपको अनम्यूट, आप मुझे दिखने चाहिए। हाँ आसिफ आप बोल सकते हो, आप बोल के देखो जरा, क्या अनम्यूट हो आप?
आसिफ 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 मुझे दिख नहीं रहे यार आप मुझे, आई डोंट नो मैं आपको कैसे अनम्यूट करूं क्योंकि मुझे आप इस लिस्ट में कहीं दिख ही नहीं रहे हो। ठीक है चलो मैं फिर भी देख लेता हूँ बाकी बच्चों के जो क्वेश्चन है, जब आसिफ आएंगे हम उनको टाइम दे देंगे। सर अंकित गुप्ता सर, व्हाट अबाउट आंसर की, यू नीड टू डिस्कस इट, देयर आर सो मेनी फ्लॉज इन आंसर कीज। हाँ आई नो देयर आर फ्लॉज, क्या करूँ मैं बताओ, मैं आपके साथ हूँ, बताओ जो करना है। सर अबाउट ग्रॉस मिस्टेक इन आंसर कीज, हाँ मैंने आपको खुद ही क्वेश्चन बताया एक, जैसे वो जो ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच वाला है। सर हाउ टू कवर एथिक्स एंड ऐसे इन शॉर्ट स्पैन, ये मैं कल वर्कशॉप ले रहा हूँ। ठीक है कल मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ मेंस की, उसमें मैं ये चीज़ डिस्कस करूंगा। और जो बच्चे नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उसको रिकॉर्ड करके ऑनलाइन अपलोड कर दें। ठीक है अभी इस सेशन में मैं लूंगा तो ये ज़्यादा इन डेप्थ चला जाएगा। सर 87 EWS अकॉर्डिंग टू ओल्ड आंसर की एंड क्लियर्ड, वेरी गुड शाबाश रवि। 87 तो बड़ा अच्छा स्कोर है। मेरे नॉन में बच्चे थे जिनके 68 बन रहे थे पहले जनरल कैटेगरी में, और अभी आफ्टर जो मैंने रिप्रेजेंटेशन डाली थी उनको ऐड करके 75 हो रहे थे। तो हमारे 7 में से 5 क्वेश्चन हो गए तो नियर अबाउट आई थिंक उसके यही 75 के अराउंड होंगे तो ही इज इन। ठीक है सर आई स्कोर 69 स्टिल नॉट क्लियर्ड। 69 पे तो यार मुझे लग रहा है आपको चेक करना चाहिए, आप 69 पहले थे या अपडेटेड वाली की के साथ है, चेक करो कि अभी जो लेटेस्ट की आई है उसमें देखो। हम पहले वाले आंसर्स के हिसाब से नहीं बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि 28 नंबर का हेर फेर है, कोई थोड़ा हो तो बात भी है। 14 क्वेश्चन आगे पीछे हुए हैं, 14 क्वेश्चन, 14 इंटू 2 कर लो 28, तो आपके 28 ऐड भी हो सकते हैं तो 28 कम भी तो हो सकते हैं ना। एनीवन हु वांट्स टू चैलेंज PSC रिवाइज्ड आंसर की, आसिफ खांडे, यार अगर चैलेंज करने के लिए आपने यहाँ पे अनम्यूट करना है तो सॉरी आई वोंट अलाउ इट। अगर डिस्कस करना चाहते हो कोई क्वेश्चन से डिस्कस करो। सर प्लीज जेन्युइन ग्रीवेंस है, प्लीज लेट मी स्पीक। 2 बार मेंस लिख चुका हूँ लेकिन सर ब्लैटेंट इनजस्टिस है की में। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार ना PSC ऑफिस जाके उनसे मिलो, ठीक है, विद प्रूफ। ठीक है विद प्रूफ यू शुड गो टू PSC ऑफिस एंड राइट मेल्स टू देम। आप ईमेल करो जो आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है, देखते हैं वो लोग क्या जवाब देते हैं। रिस्पेक्टेड सर, आर यू गोइंग टू स्टार्ट पेड कोर्स फॉर VLW एग्जाम विच विल बी कंडक्टेड इन दिसंबर। यार मैं खुद नहीं कर सकता हूँ, आप लोग प्रज्ञान IAS को फॉलो किया करो। ठीक है आई एम जस्ट अ फैकल्टी ओवर देयर, आप प्रज्ञान IAS को फॉलो करना, आपको अपडेट मिल जाएगी उससे रिलेटेड। GKSSB के बैच चल रहे हैं ऑलरेडी VLW के, तो आप देख लो उसमें। सर इट इज नॉट अबाउट पोस्ट, इट इज अबाउट द ग्रॉस इनजस्टिस दे हैव डन इन द आंसर की। आसिफ, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, आई एग्री। हैव यू क्लियर्ड और नॉट, अक्कू अंकित भाई PSC का कुछ नहीं होगा, दे विल टेल यू। सर नो वन अंडरस्टैंड यू योर फीलिंग्स एक्सेप्ट यू, आई गॉट यू। सर आई वांट टू नो व्हाई यू लीव JKS दैट टू बी एज अ टॉपर, जाके देख लो। यार कोई अगर ढंग का सवाल है तो मुझे पूछो, आप लोग क्या बच्चों की तरह बातें कर रहे हो यहाँ पे। इन अवर स्टेट विच इज बेटर देन अ स्टेट पैक्स ऑफिसर, इज इट बेटर टू फेल एट अ स्टेज देन इट मींस। हाँ देखो दमन ने काफी अच्छी पॉजिटिव चीज लिखी हुई है। आसिफ जेन्युइनली आई वांट यू टू अप्रोच PSC, ठीक है ठीक है, आई जेन्युइनली वांट यू टू अप्रोच PSC। आप जाओ उनके पास, उन्हें बोलो सर ये क्वेश्चन गलत थे, ठीक है, आप अपनी एक रिप्रेजेंटेशन बनाओ और रिप्रेजेंटेशन बना के आप PSC ऑफिस में सबमिट करो। सही बोल रहे हो आप, अगर आपकी मेहनत है तो नो वन हैज राइट, ठीक है, कि वो आपके साथ इनजस्टिस करे। ठीक है आप एक रिप्रेजेंटेशन बना के आप PSC ऑफिस दो। मैं बार बार बस ये बोल रहा हूँ कि आपको अपना हक नहीं छोड़ना है, लेकिन सिर्फ डाइवर्ट मत होना, इस मामले में डाइवर्ट मत हो जाना। मतलब ये मत सोचना कि मैं डेली PSC के चक्कर लगाऊंगा। अगर आप डेली PSC के चक्कर लगाओगे ना तो आप मेहनत कैसे करोगे फिर, और जो बच्चे नए बच्चे हैं वो उस टाइम पे मेहनत कर रहे होंगे तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ आपसे। I was confident in mains 2022 that I would top the exam or at least be among the top 10, but after result I hadn't been qualified mains। हाँ दमन भी देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बहुत बार लगता है कि हमने बहुत अच्छे एग्जाम, हमारा बहुत अच्छा पेपर हुआ है और हम अंदर भी होंगे, बट इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, है ना, वी नेवर नो।
about students from Kashmir, what's the procedure for joining mains program? मेंस प्रोग्राम ऑनलाइन भी है, ठीक है। इस कश्मीर के बच्चों के लिए ही हमने अभी जो अपना मेंस का प्रोग्राम चला रहे हैं ये ऑनलाइन। अब से हमारी प्रज्ञान आईएएस की जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वो सब हाइब्रिड मोड में होंगे। चाहे वो केएस का फाउंडेशन बैच हो, चाहे ऑप्शनल बैच हो, चाहे मेंस हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ हाइब्रिड मोड में चलेगा। लेकिन ये मतलब शायद नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, अभी नहीं है, नेक्स्ट वीक से हो जाएगा। एज फॉर केस 2024 आई बिलीव इट इज 35। एसआरओ चेंज हुआ है लास्ट ईयर। ओएससी कट ऑफ क्या है सर? आपने ज्वाइन नहीं किया? ना, नहीं किया। सर नेक्स्ट पोस्ट कब तक आएंगी? अरावली, अरावली जितना मेरी खुद की इंफॉर्मेशन है कि इनके पास लगभग 275 पोस्ट रेफर हुई थी, ठीक है। तो उसको पहले एक साथ निकालने वाले थे इसी साल, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ कि अगर हम एक साथ निकाल देंगे, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से एक बार 180 निकली थी, एक बार 220 निकली थी, तो फिर शायद फ्यूचर के लिए पोस्ट ना बचे। तो हर साल हम कुछ कुछ पोस्टें निकालते रहे, इसलिए उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया था इंटू 3। तो 3 साल में 75 तोड़ दिया था उन्होंने, ठीक है। तो जैसे 75 इस साल निकली हैं, तो 75 तो अगले साल निकलेंगी ही निकलेंगी, ठीक है। अब निकलेंगी कब? जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। और व्हाट आई बिलीव इज कि ये वाला प्रोसेस ये जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस ये अच्छी स्पीड से कंप्लीट करेंगे। सर व्हाट अबाउट रॉन्ग क्वेश्चन मेंशन इन रिवाइज्ड की? वही मैं अंशु, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करो। एक रिप्रेजेंटेशन, 1 रिप्रेजेंटेशन यू शुड सबमिट, ठीक है। हर एक बच्चा एक रिप्रेजेंटेशन पीएससी ऑफिस में लगाओ, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन सबमिट करो, और ये जो रिप्रेजेंटेशन सबमिट करोगी इसकी फोटो कॉपी अपने पास रखना, और इसकी रिसीविंग जरूर लेना, ठीक है। इसकी रिसीविंग जरूर लेना। क्यों रिसीविंग लेनी है? ताकि टाइम टू टाइम आप उनसे पूछ सको कि ये जो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दी थी ये कहाँ पहुंचा है, ये मेरा ये मेरा वो था, कंसर्न था, तो आप बताइए मेरा कंसर्न एड्रेस हुआ है कि नहीं हुआ। अजय पूछ रहे हैं बट सर मेंस टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट होगी? यार मेंस टेस्ट सीरीज वैसे तो हमारी कल से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन क्योंकि रिजल्ट आ नहीं रहा था तो इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया था। तो अब हमने क्या किया, सेम उसी टाइम ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में हमने टेस्ट लेना था, हमने वर्कशॉप रखी है कल। तो कल हमारी वर्कशॉप है, तो हम आपको 1-2 दिन में बता देंगे कि ये 4th से स्टार्ट करना है या 11th से स्टार्ट करना है, ठीक है। 4th और 11th हम आपको 1-2 दिन में बता देते हैं, ठीक है। लेकिन हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, मतलब डिले नहीं करेंगे, जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। और जो बच्चे जिनका क्लियर हुआ है तो वो लोग कल आए, जरूर आए। कल 11 बजे गांधीनगर में वर्कशॉप है जो मैं लेने वाला हूँ। सर प्लीज टेल मी दी सोर्स टू प्रिपेयर फॉर एथिक्स। सर एथिक्स के लिए राहुल, आप मतलब ऐसे सोर्स में अगर ऐसे 1 सोर्स मुझे बताना हो तो आप डिकोड एथिक्स ले लीजिए, ठीक है। डिकोड एथिक्स बुक्स आती है, मेरे पढ़ी हुई है, एक सेकंड इसको मैं दिखा दूं। ये बुक है, दिस बुक डिकोड एथिक्स, ठीक है। बड़ी अच्छी बुक है, मुदित जैन की है। मुदित जैन, ही इज आईआरएस, ठीक है। ये बहुत अच्छी बुक है। ये मेरी वाली तो शायद कौन सा वर्जन है, ये 3rd एडिशन है। आप देख लेना, आपको ये लेटेस्ट एडिशन मिल जाए, ठीक है। मुदित जैन की बुक है डिकोड एथिक्स, ठीक है। मैं खुद भी मैंने इसका काफी यूज किया था, आप लोग भी इसको पढ़ सकते हो। उसमें सॉल्व पेपर में जैसे 2013 से 2020 तक था ये, जब मैंने अपनी बार लिया था, अभी लेटेस्ट भी होगा। तो इसमें आपको केस स्टडीज वगैरह काफी अच्छे से मिल जाती है। ये तो मैं एथिक्स पढ़ाने भी वाला हूँ, मेरा एथिक्स काफी अच्छा है। 144 मार्क्स थे मेरे एथिक्स में, और खासकर केस स्टडी में मेरी मतलब एक्सपर्टीज है। तो मैं एथिक्स स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सर मेंस के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप भी रखो। जेपी यार मसला वही है कि हमारा जो वो दिल्ली से टीम आनी है जिसने हमारे क्लासरूम को अपग्रेड करना है, तो वो हमने कर तो दिया है, उनको बोल तो दिया है, लेकिन वो डिले कर रहे हैं क्योंकि छुट्टियां थी। तो वो मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक हो जाएगा। तो वो जैसे ही होगा हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन हो जाएंगी। तो कल वाला जो होगा वर्कशॉप, उसको हम फोन पे रिकॉर्ड करके ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। सर कैन वी फाइंड आउट प्रीलिम्स मार्क्स? हाँ, आप प्रीलिम्स के मार्क्स देख सकते हो ना। की देखो, अभी जो की आई हुई है, जो की आई है उससे अपनी जो आपकी ओएमआर शीट ब्लैक, वो जो कार्बन कॉपी आपको मिली होगी, कार्बन कॉपी निकालो और लेटेस्ट निकालो, मैच करके अपने मार्क्स देखो कितने आए। सर मेरे 20 मार्क्स कम हो गए हैं। मुझे सुबह से आज लगभग 500 बच्चों के कॉल्स आए। सर मेरे 20 मार्क्स कम हो गए हैं न्यू आंसर की से। सिर्फ 28 तक हो सकते थे आपके कम। मैंने वही बोला ना, 14 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, 28 क्वेश्चन। एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट यू शुड अप्रोच पीएससी। आप यहाँ वहाँ लोगों के चक्करों में मत पड़ो। एक
एप्लीकेशन लिखो, रिप्रेजेंटेशन लिखो, जो भी कंसर्न है आपका। ऐसे वेगली नहीं काम चलेगा कि आप लिखोगे कि सर मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है या मेरे 20 मार्क्स कम हुए, ये नहीं करना है। ठीक है, सीधे क्या करना है, क्वेश्चन बताना है कि ये फलाना क्वेश्चन है और सबूत लगाना है साथ में कि ये इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन पहले आंसर की में ये ठीक था, अभी आपने आंसर की चेंज कर दिया। तो फिर उसको रिप्रेजेंटेशन देख के आना है, लेकिन उसके बाद उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जमा करा दो, उसकी रिसीविंग ले लो और फिर उसको भूल जाओ। अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को लगा दो उसमें। ठीक है, अपने फादर साहब को बोल दो, अपने कोई सिस्टर को बोल दो, अपने बड़े भाई को बोलो, अपने किसी दोस्त को बोलो कि तुम उसको फॉलो करो। आपने खुद नहीं करना है, आप खुद नहीं करोगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इन मसले में नहीं पड़ेंगे। आप करो, उसको फॉलो अप करो, किसी और को बोलो आपके बिहाफ पे करने के लिए। आप करोगे तो आप पढ़ाई से छूट जाओगे, फिर आपका माइंड वहीं चलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे खुद के बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे फ्रेंड हैं, जिनका लास्ट टाइम उनके साथ यही हुआ है। उनका पहले जो सी सेट की आई थी, ही वॉज इन, लेकिन एक रिवाइज सी सेट की आई, उनका एक क्वेश्चन गलत हो गया, ही वॉज आउट ऑफ द लिस्ट। और उनको मैंने उस टाइम भी बोला था कि छोड़ दो उसको, तैयारी करो, लेकिन नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर मेरे साथ भी हुआ होता तो शायद मैं भी कोर्ट जाता। तो वो भी कोर्ट गए, उन्होंने उसको चैलेंज किया और फाइनली कुछ नहीं हुआ। क्योंकि क्या होगा कि मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा, लोग ये प्रोसेस रोकते नहीं है। तो प्रोसेस हो जाता है और रिजल्ट भी आ जाता है। जब रिजल्ट आ गया उस रिक्रूटमेंट का तो क्या होगा बताओ? कुछ नहीं करता है कोर्ट। कोर्ट सिर्फ आपको तरीक पे तरीक देगा। ये फैक्चुअल है। आप मतलब ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो हुई है लास्ट ईयर। तो मैं उस बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ। आप परस्यू करो, मैं ये नहीं बोलता आप परस्यू मत करो, लेकिन खुद मत जाना, किसी और को लगा दो अपने साथ। अपने फादर साहब को भेजो, ठीक है, अपने किसी दोस्त को भेजो जो वेला हो। आप खुद अगर जाओगे ना तो आपका टाइम टूटेगा, फिर क्या होगा, आप इस तैयारी से भटक जाओगे। मैं ये चाहता हूँ कि जो सीरियस कैंडिडेट है वो तैयारी से ना भटके। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सर प्लीज टेल मी द सोर्स ऑफ प्रिपेयर फॉर एथिक्स, ये मैंने बता दिया। पीएससी एक्सपर्ट्स डोंट नो डीपीएसपी, यार ऐसे मत बोलो। ठीक है सर, कट ऑफ कितना रहा? कट ऑफ यार ओपन कैटेगरी में यही है कि एक मेरे ख्याल से 60 समथिंग है। ठीक है, 60 समथिंग आ रहा है। 68 69 वालों को मैं जानता हूँ, जो लास्ट टाइम क्या हुआ था, जो लास्ट टाइम सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, और नहीं सॉरी, क्या बोले जा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे बड़े बच्चे मैसेज कर रहे हैं अभी कि हमें ग्रुप में ऐड करो, तो बीच में कहाँ से मैं ऐड कर दूँ इनको? मैं अभी करूँगा तो फिर आपकी मीटिंग छूट जाएगी। लास्ट मतलब जो पहली की थी उसमें से उनके 68 मार्क्स थे जनरल कैटेगरी में। और जो मैंने रिप्रेजेंटेशंस लगाई थी, उन्होंने मेरे से बात करी थी, वो बोल रहे थे कि भैया अगर आपके वाले जो 7 क्वेश्चन है तो मैं उनको भी लगाऊं तो मेरे 75 के राउंड हो जाएंगे। तो उनकी भी सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर पहले 68 थे, मेरी की के बाद 75 बता रहे, तो 68 75 के बीच में जो बच्चा है जनरल कैटेगरी का, उसकी हो गई होगी। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता यार, आप लोग हेल्प करो ना, आप लोग बताओ अगर किसी के हुआ है 68 69 पे, किसी जनरल कैटेगरी वाले का अगर हुआ है तो वो पोस्ट करो। जनरल में जिसके सबसे कम स्कोर है वो पोस्ट करो, पता चल जाएगा। नहीं तो फिर थोड़े दिन में पता चलेगा। अदिति सर, हाउ टू स्टार्ट अगेन? ब्रेक लो पहले अभी थोड़ा सा। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है 61 में ही इज इन। ठीक है, बट आप एक बार फाइनल की चेक कर लेना। ठीक है, मुझे सच, क्योंकि मेरे कई 62 वाले भी हैं यार, वो बाहर हैं। आपने जिन्होंने मुझे मैसेज किया है ना 61 ओपन मेरिट में, आप एक काम करो कि आप जो भी फाइनल की आई है ना, जिसमें 14 नंबर, 14 मार्क्स, 14 क्वेश्चन चेंज किए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग देख के एक बार मुझे रिवाइज की बता देना कंफर्म। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट अगेन? अदिति, अदिति फिलहाल जो मैंने अभी तक बोला कि फिर मैंने फाइनल की में ही चेक किया है। ठीक है, तो 1 स्टूडेंट हैं जो मुझे टेक्स्ट किया है, जिन्होंने मुझे अभी 2 बार ये चेक कर चुके हैं। इनके 61 मार्क्स बन रहे हैं अभी के अकॉर्डिंगली, और ये बोल रहे हैं कि ये इन है। ठीक है, आई विल क्रॉस चेक इट। ठीक है, मैं क्रॉस चेक करूंगा इसको। हाउ टू स्टार्ट अगेन? अदिति, मैं ये चाहता हूँ कि आप अभी ये वीकेंड जो है ये अच्छे से स्पेंड करो। ठीक है, आपकी सिलेक्शन हुई है, चाहे आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है, पार्टी हार्ड, जाओ जाके पार्टी करो। अपने दोस्तों को पकड़ो, जिनकी हुई है जिनकी नहीं हुई है, जाओ पार्टी करो 2 दिन, सैटरडे संडे तक आप लोग पार्टी करो। मंडे को आप लोग दोबारा से इस एग्जाम में डटो। ठीक है, मंडे को आप मेरे से पूछो, मैं मंडे को एक आपके लिए सेशन ले लूंगा। ठीक है, अभी 2 दिन एंजॉय करो। जिसकी सिलेक्शन हुई है, जिसकी नहीं हुई है, छोड़ो जो होना था, 2 दिन एंजॉय करो। सर कल की वर्कशॉप में जो मेंस के रिलेटेड होगा प्लीज अपलोड करना।
हाँ, मैं कोशिश करूँगा। हाउ टू स्टार्ट एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, साक्षी। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 2 को, ठीक है, 2 तारीख को मेरा एंथ्रोपोलॉजी का फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। कल वर्कशॉप भी है उसकी, कल उसकी वर्कशॉप है प्रज्ञान में 2 बजे से रिलेटेड, ठीक है। और अगर आप नहीं आ सकते हो यहाँ पे तो कैसे स्टार्ट करना है, आपने केरला बोर्ड की जो SCERT बुक है 11th और 12th की, उसको पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। फिलहाल आप उसको पढ़ना शुरू करो, फिर मेरे से मिलो या बात करो, ठीक है। कहाँ मिलेगी ये बुक? इसी चैनल पे मिलेगी, इसी चैनल पे फाइल्स में चले जाओ, ऊपर ऊपर करो, सबसे लास्ट में आपको बुक मिल जाएगी, एंथ्रोपोलॉजी केरला बोर्ड SCERT, उसको पढ़ो, आपका उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अदिति, आई कंप्लीटेड ऑल NCERT, स्टडीड ऑल बेसिक बुक्स, नाउ फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। ठीक है, अगर आपने NCERT पढ़ ली हुई है फिर आपको मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है। आपने अलग अलग बुक्स पढ़नी है, ठीक है, जैसे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए अलग पढ़नी है, ट्राइबल के लिए अलग पढ़नी है, फिजिकल के लिए अलग पढ़नी है, सोशियो के लिए अलग पढ़नी है, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप ऐसे जनरल अभी पढ़ना चाहते हो तो एम्बर एंड नंबर बुक आप ले लो, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। Sir, how to remain on track for next year recruitment? Sir, revised answer key had decreased my score from 72 to 60. समीर, समीर, ऐसा मेरे भी बड़े दोस्तों के साथ हुआ है यार, और मुझे सच में आप लोगों के लिए एक कंसर्न है। अब क्या, लेकिन आपके क्वेश्चन में बड़ा पॉजिटिव चीज है कि हाउ टू रिमेन ऑन ट्रैक। 2 दिन पार्टी करो, मंडे को वापस आओ, एक अपना शेड्यूल बनाओ यूपीएससी के हिसाब से। मैं हर बच्चे को यही बोल रहा हूँ कि अपना जो एक टारगेट है वो यूपीएससी रखो, ठीक है। पीएससी के चक्करों में मत पड़ो, कोई पता नहीं कब होगा अगला पेपर, कब नहीं होगा। यूपीएससी का तो हमें पता है, प्लस यूपीएससी एक पैटर्न फॉलो करती है, वो पैटर्न बढ़ा, मतलब वो लेवल बढ़ाती है, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं करती। ये नहीं है कि आप वो बच्चों वाला पेपर डाल देगी कि फैक्चुअल हो जाएगा। आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर निकालो, उनको एनालाइज करो, अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयारी करना स्टार्ट करो, ठीक है। फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिवाइज करो अच्छे से, ऑप्शनल और एथिक्स को, और दिसंबर ऑनवर्ड्स आप लोग अपना प्रीलिम्स जो है उसकी तैयारी स्टार्ट करो। तो वो आप जैसे अभी तक पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट्स निकालो, सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाओ, देखो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा आता है। जो सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रांग है सबसे पहले उसी को रिवाइज करो, सोर्स चेंज नहीं करने, जो आपका पहले सोर्स था उसी सोर्स को पकड़ो, दोबारा से पढ़ो। जो सब्जेक्ट आता है ना उसको पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाता है, फिर अगले पे चलो। ऐसे ही साइकिल ऑफ रिवीजन, मैं बार बार ओनियन थ्योरी देता हूँ सबको, ठीक है। ओनियन थ्योरी क्या होता है, जैसे प्याज होता है तो प्याज की ना लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं, तो नॉलेज की भी हमारी ऐसे ही परतें बनती हैं, ठीक है। सबसे पहले बेस, वो सबसे अंदर वाली परत, ओनियन के रिंग्स होते हैं जैसे, तो पहली परत जब थोड़ा सा पढ़ लोगे तो परत बड़ी होगी, फिर और पढ़ोगे परत बड़ी, तो जैसे 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 आपकी रिवीजन ज्यादा होंगी तो आपका वो ओनियन जो है वो साइज में बड़ा होता जाएगा, और आप उसको बीच में से काटोगे ना तो रिंग आपका ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो जितना बड़ा रिंग उतनी ज्यादा आपके पास नॉलेज, और आप इस रिंग में चलते जाओगे, ठीक है। जिस दिन आपका पेपर क्लियर होगा आप इस रिंग से बाहर आ जाओगे, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी रखो जो मैं खुद भी रखता था अपने टाइम पे। कैन वी गेट एनी इन्फो ऑन मेंस गाइडेंस प्रोग्राम प्लीज? जमशेद, हाँ जमशेद, मेंस मेरा प्लान क्या है कि मैं आपके लिए एक तो टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ, ठीक है, प्रज्ञान IAS में मेंस की, ठीक है, जिसमें 14 टेस्ट होंगे। टेस्ट ये 28 मतलब कल से शुरू होने वाला था, लेकिन रिजल्ट आज ही आया, हमें लगा कहाँ आएगा, तो अभी फिलहाल हमने इसको पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है। तो अपडेटेड शेड्यूल आपको भेज देंगे, लेकिन पोस्टपोन हमने ऐसे किया कि कल हमने सेशन रखा है, कल हमने उसका एक ओरिएंटेशन सेशन रख लिया हुआ है, और एक इसका मेंटरशिप प्रोग्राम होगा जो कि मैं ही लूंगा। मेंटरशिप प्रोग्राम में 500 प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलॉन्ग विद करंट अफेयर वो मैं डिस्कस करूंगा, और इसकी वीकेंड पे क्लास होगी, सैटरडे संडे वीकेंड बैच होगा, हाइब्रिड मोड में चलेगा, यानी कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड्स में, ठीक है। बाकी और आपको जानकारी चाहिए आप प्रज्ञान का जो ये नंबर दिया होता है आप इस पे कांटेक्ट कर लिया करो। सर व्हेन विल मेंस बी कंडक्टेड? यार पता मुझे नहीं पता, अभी थोड़े दिन में ही पता चलेगा। सर मेंस की टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगी? निहारिका कल से स्टार्ट है ना, कल से वो टेस्ट सीरीज का इनिशियल सेशन है बेसिकली, मतलब टेस्ट सीरीज प्लस गाइडेंस प्रोग्राम का कल उसका ओरिएंटेशन सेशन है। तो कोशिश करो कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं टेस्ट सीरीज में या ओरिएंटेशन सेशन में, वो कल का सेशन 11 बजे प्रज्ञान IAS में जरूर अटेंड करें ऑफलाइन। जो बच्चे दूर रह रहे हैं, जम्मू अभी नहीं आ सकते, वो मत आओ, मैं उस सेशन को अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। ऐसे भी हमारे पास 30 बच्चों की कैपेसिटी है, ठीक है। और इस ये जो मेंस टेस्ट सीरीज इसमें भी हमने 30 स्टूडेंट्स ही लेने हैं, 30 से ज्यादा मैं चेक भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो जो फर्स्ट 30 होंगे मैं उन्हीं को लूंगा बस। सर आपके अकॉर्डिंग 2018, 21, 22 का प्री में 2030 का लेवल कितना था? या 18 का मैंने दिया नहीं था, 21 वाला मैंने दिया था, 21 का लेवल तो अच्छा था,
22 का लेवल 21 से थोड़ा अच्छा था। मतलब 21-22 का जो लेवल था ना, वो मतलब करने वाला था, मजे वाला था। मजे वाला इन द सेंस कि अगर मैंने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो कंसेप्ट ओरिएंटेड था, कंसेप्ट लग रहा था वहां पे, हर क्वेश्चन में कंसेप्ट था। ये जो इस साल वाला है ये फैक्चुअल है। अब वो कौन सा ग्लेशियर है, कहाँ, मैंने जिंदगी में नहीं देखे, उनके नाम नहीं सुने मैंने आधों के। तो वो फैक्चुअल वाली जहाँ बात आ जाती है ना, उधर पढ़ाई का मजा नहीं आता। और पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आज तक मैंने कभी कुछ रट्टा नहीं लगाया। जहाँ रट्टे वाली चीज आती है मैं छोड़ देता हूँ। मैं मुझे रट्टा वाला क्या ही हो, एक क्वेश्चन आएगा मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे 100 में से तो 50 ही क्वेश्चन करने हैं। 100 में से अगर मैं 50 क्वेश्चन ठीक कर बैठा तो मेरे 100 नंबर आ जाएंगे। तो मैं टारगेट ही उन्हीं को करता था, फैक्चुअल में बड़ी कम पढ़ता था। तो इस बार का पेपर जो था ये फैक्चुअल ज्यादा था, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएससी अपनी तरफ से ना लेवल बढ़ा रही है पेपर का। अपनी तरफ से मैं ये बोल रहा हूँ, वो लोग शायद ऐसा सोच रहे हैं कि हम पेपर टफ डाल दें, और पेपर टफ डालने के चक्कर में वो ऐसा कुछ चीज डाल दे रहे हैं बीच में, जो कि मतलब क्या ही बोलूं मैं उसको। सर मैं विकास दिव्या सर की लेटेस्ट क्लासेस कर रहा हूँ एथिक्स की, क्लियर प्री, थैंक्स फॉर गाइडेंस सर। अब प्री हो गया, मेंस की तैयारी देना है वाला, तो क्या मेंस के बाद वापस प्री पर आए? सर अब प्री हो गया है, मेंस की तैयारी देखो, हाँ बड़े सारे बच्चे ये ऐसे भी होंगे जो भी तैयारी तो प्री की कर रहे थे, और अभी उनके प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट भी तैयार नहीं है, लेकिन इस बार उनका प्री हो गया है। तो मेरा इन बच्चों से एक ये आग्रह है कि आप अपनी पहले ये जो तैयारी है ना, इसको कंप्लीट करो, अच्छे से अलाइन कर लो अपने आप को, कि अभी थोड़ा सा वो पढ़ लो। लेकिन अगर आप कंप्लीटली शिफ्ट करोगे ना, तो ऐसे खजल होगे कि दोबारा इसमें घुस नहीं पाओगे। खजल कैसे होगे कि देखो, सच सच ईमानदारी से सोचो, आप लोगों ने अभी ऑप्शनल पढ़ा नहीं होगा। जिसने ऑप्शनल नहीं पढ़ा, जिसने एथिक्स ढंग से नहीं पढ़ा, 2-2.5 महीने का आपको वक्त मिलेगा। 2-2.5 महीने में आप इतना कुछ अगर पढ़ भी लोगे ना, तो याद नहीं होगा। फिर आप मान लो इंटरव्यू में पहुंच भी गए, तो फिर इंटरव्यू में भी और कंपटीशन होगा, फिर सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। और इस प्रोसेस में आप लगभग लगभग अगले 7-8 महीने यहीं घुसे रहोगे, और 7-8 महीने में एक्चुअल में जो आपका ट्रैक था वो आप भूल गए हो, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब लास्ट में वहां से गिरोगे, फिर गिरने के बाद फिर दोबारा से ये सारा कुछ शुरू करना पड़ेगा। तो अभी बहुत प्रैक्टिकली सोच समझ के अपनी अपनी स्टडीज चलाना। जो फ्रेशर बच्चे हैं जिनका इस साल प्री क्लियर हुआ है, तो बड़े सोच समझ के तैयारी करना, ऐसा कुछ भी मत करना कि जल्दबाजी में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मतलब जो है उनको भूल जाओ। ऐसे मतलब रट्टेबाजी या शॉर्टकट या ट्रिक्स वो मत करना, ठीक है। एक डेडिकेटेड तैयारी करो। So social pressure is increasing day by day. How to deal with it during your exam preparation? How you dealt with it during your exam preparation? यार मेरी तो बाय गॉड्स ग्रेस फैमिली बहुत अच्छी है, ठीक है। मेरा भाई जो कि हमेशा मुझे मोटिवेट करता रहता है, जो बोलता है भैया मैं हूँ, तू कर जो करना है, ठीक है। दूसरी मेरी मदर जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं। मेरे दोस्त, ठीक है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मतलब मुझे मतलब मैं मतलब गॉड का हमेशा शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे इतने अच्छे दोस्त दिए हैं, जो कि बुरे वक्त में भी मेरे साथ थे और आज अच्छे वक्त में भी मेरे साथ हैं। अच्छे वक्त में तो बड़े आ जाएंगे, लेकिन बुरे वक्त में जो आपके साथ थे उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। इनफैक्ट बुरा वक्त इंसान की लाइफ में आना बहुत जरूरी है। एक तो वो आपको स्ट्रांग करता है, और दूसरा अपने पराये की पहचान करा देता है। सोशल प्रेशर कुछ नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, अभी देखो बड़े लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपने सक्सेस अचीव करी है। मैं खुद की ये कोई सक्सेस नहीं मानता हूँ। एक एग्जाम पास कर लेना कोई सक्सेस नहीं है। जिस दिन मैं ह्यूमैनिटी के लिए कोई अच्छा काम कर जाऊंगा, ठीक है, मतलब आम लोगों के लिए, अगर मैं अपने प्लेनेट के लिए, आम लोगों के लिए जिससे मुझे फर्क पड़ता है, अगर मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं, तब तो मैं अपने आप को सक्सेस मानूं। पेपर निकाल लेना क्या सक्सेस है? पेपर निकाल के अगर मैं ब्यूरोक्रेट बन भी गया तब भी रहूंगा तो मैं नौकर ही ना। तो मैं क्या ही इम्पैक्ट कर लूंगा, बताओ जरा। और सोशल प्रेशर अभी भी, मैं आपको बताऊं, मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं जो अभी भी 100 बातें बना देते हैं मेरे लिए। तो सोशल प्रेशर कभी भी कम नहीं होने वाला आपके पास। सोशल प्रेशर कभी कम नहीं होगा। आप क्या सोचते हो कि मोदी जी पे सोशल प्रेशर नहीं है? सबसे ज्यादा प्रेशर उन्हीं पे। आप इस वक्त जो भी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, चिल होके पढ़ाई करो। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अपना माहौल ऐसा बना लो। इससे निकलने का एक ही जरिया है, अपना माहौल ऐसा बना लो। अपने दोस्त ऐसे बनाओ, ठीक है, अपने रिश्तेदार जो आपसे, जो मतलब आपको आगे बढ़ते खुश होते हैं, जैसे आप आगे निकल रहे हो वो खुश होंगे, ठीक है, तो वैसे उनको अपने साथ रखो। अपने दोस्त वैसे बनाओ। अगर ये इनमें से कोई भी नहीं है आपके साथ, तो अकेले हो जाओ, अकेले हो जाओ, ठीक है, छोड़ दो। जो सही वक्त आने पे आपका सपोर्ट करेगा, आपके साथ आएगा, उसके साथ रहो। बाकी सोशल प्रेशर कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई तंग करता है, फोन ब्लॉक कर दो उसका। कोई रिश्तेदार आपको तंग कर रहा है, फोन कर करके फोन ब्लॉक कर दो, ठीक है। माँ बाप कुछ बोले उनकी सुन लेना,
माँ बाप को छोड़ के कोई कुछ बोले, कोई सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप दिल से बोलते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं। उनको आपका दुख है, हो सकता है उनका तरीका बेचारों का ठीक ना हो, देखो वो अपनी जनरेशन के लोग हैं, ठीक है। आज की जनरेशन में बच्चा कोई गलती करे ना, तो पेरेंट उसको लॉजिकली समझाता है, नहीं बच्चे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, इसमें बैक्टीरिया है, ये खाओगे तो बीमार हो जाओगे। हमारी जनरेशन में सोचो, वो पेरेंट थप्पड़ मारते थे, वो उनका तरीका अलग है, ठीक है। तो सोशल प्रेशर में देखो, दुनिया कोई आपको कुछ देने नहीं वाली, सोसाइटी, ये जो जो आपकी क्रेडिबिलिटी समझते हैं ना, वो आपका साथ देंगे। कुछ आप गलत भी कर दोगे ना, तो वो यही बोलेंगे कि आपका वक्त खराब चल रहा है, लेकिन आप ठीक, आपका टाइम खराब चल रहा था, लेकिन आप ठीक थे, हो सकता है इसने ऐसे ही कर दिया हो, लेकिन ये इंसान अच्छा है। तो अपने वैसे लोगों पे ध्यान देना है, ठीक है। और सोसाइटी एट लार्ज होगी, उसकी उसकी चिंता करनी है। ये 4-5 लोग जो आपके इर्द गिर्द मंडराएंगे, आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, वो कोई सोशल प्रेशर नहीं है, छोड़ दो उनको। एनीवन विद पीएसआई और ऑप्शनल क्वालिफाइड फॉर मेंस, बड़े सारे होंगे यार। जीएस की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? निहारिका, आप तो मेरे स्टूडेंट हो, आप डायरेक्ट मुझे पूछ लेना, ठीक है। आ जाना, आप कल आ जाना उधर। Although I haven't attempted prelims 2023, but I want to know what was the cutoff for prelims, चल जाएगा पता। भैया वापस से कैसे स्टार्ट करें? इट इज हाईली डिमोटिवेटिंग, कितनी तैयारी के बाद नहीं हुआ। यार ये तो पॉजिटिव लो, इसको पॉजिटिव लो और सीखो, ठीक है। सीखो क्या? ये चीज सीखो कि मेरी गलतियां क्या हैं, ठीक है। अपनी गलतियां सीखो, देखो मैंने कहाँ गलत किया। देखो हर इंसान की कोई, मैं अभी भी जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो डेली इवेल्युएट करता हूँ, ठीक है। जैसे अभी मैं क्लासेस ले रहा था, तो कल ही मुझे बच्चों ने बोला कि सर हमारी टाइमिंग गड़बड़ हो रही है, तो मैंने तुरंत उस पर वर्कआउट किया, आज मैंने जल्दी ले ली क्लास। तो गलतियों से आप सीखोगे, और कोई अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको पॉजिटिव वे में लो, उसको आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव वे में लो, 2 दिन पार्टी करो जम कर, सैटरडे संडे, मंडे से वापस ट्रैक पे आ जाओ, ठीक है। जीके 22 की मार्कशीट, यार मार्कशीट मेरे ख्याल से 1-2 दिन में आने वाली है, ठीक है। 1-2 दिन में आने वाली है, पीएससी ने भेज दी हुई है, आने वाली है। जीएडी रिलीज, जीएडी करती है पीएससी। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि फाइनल हो गया हुआ है, बस आने ही वाली है, आ जाएगी 1-2 दिन। सर आई वाज रेडी टू जॉइन टेस्ट सीरीज आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम, बट द रिजल्ट नो व्हेन टू जॉइन टेस्ट सीरीज और नॉट। समीर कोई मसला नहीं है, 2 दिन पहले पार्टी करो, फिर आराम से सोचना। रियाज सर लीव, अच्छा कोई बात नहीं सर। कॉस्ट ऑफ योर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल बैच, यार आप ये चीजें, मतलब ये मैं नहीं देखता हूँ, आप प्रज्ञान आईएएस कांटेक्ट करो, वहां से आपको ये सारा कुछ पता चलेगा, ठीक है। प्रज्ञान आईएएस का नंबर आपको यहीं मिल जाएगा, बड़ी सारी एड्स वगैरह होती है ना, उनमें नंबर लिखा होता है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करो। Dozens of aspirants have been victimized by the wrong answer keys. Eventually, has created questions. A collective representation would be helpful. हाँ, कलेक्टिव वही बात है ना, अब इकट्ठे करोगे 10 लोगों को, 10 लोगों की सोच अलग होगी, कोई आपसे सोच किसी की मैच करेगी, किसी की नहीं करेगी, तो 10 लोगों के चक्कर में क्यों खजल हो रहे हो अकेले? जो आपकी एप्लीकेशन है, क्योंकि आपका तो इंडिविजुअल होगा ना, इंडिविजुअल एफर्ट्स आर ऑलवेज बेटर, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, वो आपको पता है, वो खुद अपनी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करो। मेंस कब होने हैं कंडक्ट, पता नहीं यार। हाउ कैन वी स्टार्ट अगेन, कैन वी ट्रस्ट ऑन जेकेपीएससी दैट दे वोंट रिपीट सच ग्रॉस एरर्स? स्टार्टिंग में मैंने यही चीज बोली कि हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। देखो हमारे दोस्त होते हैं, ठीक है। अब आपका कोई दोस्त ऐसा होगा जो आपको पता है कि उसमें कोई कमी है, कमी इन द सेंस की गलत आदत है। मान लो आपका कोई दोस्त सिगरेट पीता है, ठीक है, और आपने उसको 10 बार समझाया, लाख बार समझा दिया कि भाई सिगरेट मत पी मत पी मत पी, क्या आपने उससे दोस्ती तोड़ दी? दोस्ती तो नहीं ना तोड़ी। हमें पता है उसमें कुछ गलत आदतें हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा दोस्त है, क्योंकि दोस्ती बहुत बड़ी चीज है। तो जेकेपीएससी से हमें नौकरी लेनी है, ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट के साथ हम आगे नहीं ना बढ़ सकते। हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। देखो पैटर्न समझो जेकेपीएससी का, कि वो इस लेवल तक भी क्वेश्चन, हमने इस लेवल की तैयारी करी, ठीक है, उसने इस लेवल का पेपर पूछ लिया, तो यानी कि हमें अपनी तैयारी हॉराइजन वास्ट करना पड़ेगा, हॉराइजन हमें वास्ट करना पड़ेगा अपना, ठीक। आफ्टर 25 मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन, तो ठीक है, फिर अगर नोटिफिकेशन मैंने देखा नहीं 20 फरवरी अगर है तो ठीक है। अहमद मैंने बता दिया, एथिक्स की बुक मैंने आपको दिखा भी दिया है, ठीक है। 20 फेब से मेंस है, मेंशन्ड है पीडीएफ में वरुण, तो फिर ठीक है, फिर 20 फरवरी से है भाई, ये लोग बोल रहे हैं वरुण, तो हाँ वरुण मेरा, इन्होंने आए थे हमारे पास, इन्होंने टेस्ट दिया था, और अगर ये बोल रहे हैं 20 फरवरी तो फिर ठीक है, 20 फरवरी से आपका मेंस है। Is there anyone who want to prepare seriously again for UPSC plus KS? Kindly DM। भाई ये DM CM वाले काम नहीं चलते हैं, ठीक है। ये DM CM हमने बड़े देखे हैं, इससे काम नहीं चलता है। अपने आसपास जहाँ जा रहे हो उधर कोई सीरियस एस्पिरेंट है, उसको पकड़ो,
ठीक है। रियाज सर, सिलदेर सर, नेक्स्ट टाइम भी यही हाल रहा तो टाइम वेस्ट ही होगा, अनसर्टेनिटी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यूपीएससी के हिसाब से चलो। देखो हमारे बैच में बड़े सारे ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने केएसपी निकाला और यूपीएससी भी निकाला, सब आपके सामने है। इरफान सर देख लीजिए, इरफान सर ने केएस निकाला हुआ था, ठीक है, और बाद में उन्होंने यूपीएससी निकाला। प्रसन्नजीत कौर मैम देख लीजिए, प्रसन्नजीत मैम कौर जो थे उन्होंने हमारा केएस का निकाला हुआ था, उन्होंने यूपीएससी भी निकाला। नितिन सर का देख लीजिए, आदेश सर का देख लीजिए, ये और भी बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने केएस निकाला था फिर यूपीएससी भी निकाला, और हमारे ही बैच के थे। मतलब सेम ईयर जो पीएससी की लिस्ट आई उसमें ये बच्चे थे, और सेम ईयर जो यूपीएससी की लिस्ट आई उनमें ये बच्चे काफी अच्छे लेवल पे थे। मतलब ऑल इंडिया रैंक इनका कितना अच्छा आया था, प्रसन्नजीत मैम का ऑल इंडिया रैंक 11 है। तो यहाँ पे बच्चों में बहुत कैलिबर है, सिर्फ गाइडेंस की कमी है। जिस दिन गाइडेंस सही मिल जाएगी और जिस दिन उस बच्चे की अप्रोच सही हो जाएगी, वो ही कैन डू वंडर्स। ठीक है, तो यूपीएससी को माइंड में रखो। जिन बच्चों का भी नहीं हुआ है ना, वो 26 मई अपनी डेडलाइन बना के रखो और उस हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। और मीनवाइल जब पीएससी का होगा तो ये भी देख लेंगे। सर, मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन मेंस टेस्ट सीरीज व्हिच प्रज्ञान इज गोइंग टू कंडक्ट। वर्कशॉप रखी तो है कल यार। सर, हाउ टू टेक वो प्री प्लस मेंस हैंड इन हैंड फॉर अपकमिंग एग्जाम। एक बार में एक ही होता है यार, ठीक है। दो तरफ टांगे फैला के वो दो किश्तियों में सवार हो जाओगे तो वो ज्योग्राफी ऑप्शनल, एनीवन हैविंग केमिस्ट्री ऑप्शनल एंड क्लियर प्रीलिम, नेक्स्ट टाइम पोस्ट आएगी क्या सर? हाँ आएंगी, उनके पास वही मैंने बताया 275 पोस्ट थी, हाफ हाफ हो गई हैं 3 सालों में, तो 75 तो आई। इनफैक्ट कोई मुझे बोल रहा था कि इस साल 150 पोस्ट आएगी, लेकिन आई नहीं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ज्यादा पोस्ट है। सर, हाउ टू प्रिपेयर एसे एंड एथिक्स। इमरान, आप आ रहे हो जम्मू, मिलो मेरे से, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं पढ़ाने वाला हूँ ये सारा कुछ, एथिक्स भी पढ़ाऊंगा और एसे भी पढ़ाऊंगा। एसे का तो मुझे लग रहा है जो हमने लास्ट वर्कशॉप ली थी उसमें मैंने जो अपना एसे दिया था वो मैंने बच्चों को सिखाया भी था कि एनेक्डोट्स कैसे फ्रेम करते हैं, एसे के पहले माइंड मैप्स, मतलब जो वो जो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है अराउंड 20 मिनट की, वो कैसे करनी है, थीम कौन कौन सी होनी चाहिए। तो आप आ जाओ, वो हम कराएंगे आपको, ठीक है। ठीक है गाइस, तो इतना ही रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं, क्योंकि मेरी ना एक और क्लास है अभी 8 बजे। तो मैं जस्ट आया हूँ, ट्रैफिक में स्टक हो गया था, आते ही मैंने आपकी ये मीटिंग ले ली क्योंकि मैं जानता था कि बच्चे बड़े परेशान हैं। तो हम यहाँ पे एंड करेंगे इस चीज़ को। दोबारा से मैं आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ, परेशान नहीं होना है, सिर्फ पॉजिटिव रहना है लाइफ में पॉजिटिव रहो। और कोई अपनी गलती की है तो उससे सीखो, ठीक है। देखो जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है और जो नहीं हुआ है उनमें क्या क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है। अगर हमारे मार्क्स कम आए तो हमें अब अपना एटीट्यूड चेंज करके कैसे अपनी तैयारी में चेंज लाना है। क्या हमें फैक्चुअल भी पढ़ना चाहिए? क्या जो बच्चे जैसे एक लेक्सिकन की बुक पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या हमें भी एक दफ़ा उसको अपने पास रख लेना चाहिए और बीच बीच में उसकी भी रीडिंग मार देनी चाहिए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जीकेपीएससी दोबारा से एकदम से फैक्चुअल सवाल ना पूछ ले? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा, ठीक है। हम पीएससी को मतलब ये लेके नहीं चल सकते हैं और हमेशा क्रिटिसाइज करना भी ठीक नहीं। हमें देखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम तो चेंजिंग नेचर का ही है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन लिस्ट में आ रहा है। उन्होंने जो पेपर डालना है, उन्होंने उसमें जो बेस्ट होंगे, जो टॉप वाले होंगे, उनको ले लेना है। अब हमें देखना है कि हमें टॉप में कैसे आना है। हम हमेशा ये नहीं ना सोच के चल सकते कि एकदम सब कंसेप्ट पढ़ के जाएंगे, फैक्चुअल नहीं पढ़ेंगे। तो अगर हमें लग रहा है कि भाई वो फैक्चुअल से भी पूछ रहे हैं, तो अब हमें साथ में कोई एक लेक्सिकन या मनोहर पांडे जैसी बुक जो है वो भी बगल में रखनी पड़ेगी। और खास करके जैसे अभी जेकेएसएसबी के पेपर आ रहे हैं, वीएलडब्ल्यू वगैरह वगैरह के, तो इसके लिए तो वही मनोहर पांडे वगैरह जो बुक है वो पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ आपको कि आप अपनी जो तैयारी है उसको वाइड करो, स्ट्रेटजी जो है उसको चेंज करो, अपना एटीट्यूड हमें चेंज करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। बाकी दोबारा ये बोल रहा हूँ कि वो मत हो जाना, भटकना नहीं इस रास्ते से, क्योंकि जो एक बार भटक जाता है वो भटका ही रहता है। बड़े बच्चे हैं जो मैंने देखा है वो भटक जाते हैं कि अच्छा हम इसको चैलेंज करते हैं, ये होता है। मैं वही बोल रहा हूँ, करो चैलेंज, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपका टाइम नहीं टूटना चाहिए। आप जो एक सीरियस एस्पिरेंट है उसका टाइम नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को लगा दो, अपने दोस्त को लगाओ, अपने बड़े भाई को लगाओ, जो आपके बिहाफ पे वो काम करे, आप तैयारी करो, ठीक है। और आपको उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने छोड़ दिया, उनको बोलो कि तुम अपने लेवल पे करो, मुझे मत बताना ज्यादा, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशन हो जाती है। उनको करने दो और आप अपने एग्जाम की तैयारी करो। ये बेस्ट अप्रोच है जो मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग तो मेरे से ज्यादा समझदार हो, आप लोग अपना भला बुरा मेरे से अच्छा ही जानते हो। तो ठीक है गाइस, काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनका सवाल मैं नहीं ले पाया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा दोबारा नेक्स्ट टाइम लेने का।
और मैं दोबारा से यही बोलूँगा कि ये सेशन उन बच्चों के लिए था जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है, ठीक है? तो आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी कभी कुछ प्रॉब्लम हो, कभी कुछ पूछना हो, आप गांधीनगर आके मेरे से मिल सकते हो, ठीक है? आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मैसेज बड़े सारे मुझे ड्रॉप करते हैं, फेक नेम्स अगर लिखे होंगे मैं रिप्लाई जनरली नहीं करता। जेन्युइन नेम लिखा होगा रिप्लाई करूँगा, हो सकता है 1 घंटे बाद करूँ या रात को 2 बजे करूँ, 3 बजे करूँ, बट करता हूँ, ठीक है? तो आज का ये जो सेशन है इसको हम एंड करते हैं। कल मिलते हैं वर्कशॉप में। कल 2 वर्कशॉप्स हैं, एक जीएस की वर्कशॉप है सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक। ओनली जेन्युइन स्टूडेंट्स आएँ, ठीक है? क्योंकि हमारे पास स्पेस लिमिटेड है, ओनली 30, तो जो फर्स्ट 30 एंट्रीज होंगी उन्हें ही एडमिशन मिलेगी। और एंथ्रोपोलॉजी का जो फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, प्लस जिन बच्चों ने इस बार एंथ्रोपोलॉजी में क्लियर किया है ये वाला एग्जाम, तो क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है एंथ्रोपोलॉजी के एग्जाम का, वो लोग भी कल आए। और एंथ्रोपोलॉजी की जिन्होंने टेस्ट सीरीज लेनी है वो लोग भी कल जो है ये 2 बजे आए, ठीक है? 2 बजे एंथ्रोपोलॉजी की वर्कशॉप है, 11 बजे जीएस की वर्कशॉप है। और हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी। अब इस वीक से स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि रिजल्ट नहीं आया था, आज रिजल्ट आ गया है और हमें पता चल गया है कि 20 फरवरी को पेपर होना है, तो हम अपने शेड्यूल उसी हिसाब से बनाएंगे कि एटलीस्ट एक्चुअल पेपर से 2-3 वीक्स पहले ही हमारा सारा जो पैटर्न है ये खत्म हो जाए, ठीक है? तो ठीक है, खुश रहो और फिर हम मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।